हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रदीप कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल एक्सप्रेस में, जिसमें आज हम आप लोगों को मूलकों से यौगिकों का बनना या फिर यूं कहें कि मूलकों से उस यौगिकों का बनना और उसका रासायनिक नाम लिखना सीखेंगे। हमने पिछला जो वीडियो बनाया था मूलक के बारे में बताया हुआ है, उसमें टोटल मूलक कैसे नामकरण किया जाता है, मूलकों का उस पर चार्जेस कैसे आते हैं, इन सभी को याद करने के बजाय हमने उसको एक ट्रिक के द्वारा आपको समझाया हुआ है। आप पहले वो वीडियो जाकर देखिए। हम यहाँ उन्हीं यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे जो मूलक मतलब आयनों से बनते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी यौगिक हैं जो मूलक से नहीं बनते हैं, यानी आयन से नहीं बनते हैं। जैसे आपका CH4 हो गया, मेथेन हो गया, C2H6 हो गया, ठीक है, ये सारे यौगिक। तो कोई भी जो यौगिक होगा वो दोनों प्रकार के मूलक से मिलकर ही बनेगा। उस यौगिक में धनात्मक मूलक भी होगा और ऋणात्मक मूलक भी होगा। मतलब धनात्मक मूलक का मतलब होता है क्षारीय मूलक, क्षारीय मूलक, और ऋणात्मक का होता है अम्लीय मूलक, अम्लीय मूलक। इन दोनों को मिलाकर ही हमें ये यौगिक प्राप्त होंगे। अब इन मूलकों का प्रयोग करके यौगिक बनता कैसे है, तो देखिए ये सब जो चार्जेस कैसे हैं, ये सारे जो भी चार्जेस दिख रहे हैं प्लस माइनस के, ये सब क्या है, इसके लिए आपको हमारा पिछला वीडियो जाकर देखेंगे तो आपको टोटल बातें समझ में आ जाएंगी। ये जो मूलक में चार्ज होते हैं वही मूलक की संयोजकता कहलाते हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ मूलकों से यौगिक बनाना है। उसके लिए क्या करना है, मूलक का जो चार्ज होता है, एक मूलक का चार्ज दूसरे मूलक पे लगा देते हैं। मीन्स Mg है, ये Mg तो रहेगा ही रहेगा, और इसका जो चार्ज है या संयोजकता है इस पे आ जाएगा, और इसकी जो संयोजकता है इस पे आ जाएगी, यानी CO3 था, इस पूरे पे 2 आ गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इसको हम ऐसे ना लिखकर आगे लिख देते हैं। इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम परमाणु 2 हो गया, कार्बोनेट आयन 2 हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम 2 है और कार्बोनेट 2 है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2MgCO3। इसका मतलब भी वही है 2Mg, मतलब 2Mg है और कार्बोनेट भी 2 है। अब हम आगे अगर ऐसे कोई भी डिजिट आता है तो रासायनिक सूत्र में हम वो डिजिट नहीं रखते हैं। इस प्रकार से ये MgCO3 बन गया। अब इसका नामकरण, प्लस वाले का तो नामकरण जो उसका साधारण नाम होता है वही रख देते हैं, जितने भी प्लस में होते हैं। देखिए मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ही रहेगा, तो इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम। अब ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन है, या फिर जब भी ऑक्सीजन के साथ 2 तत्व आते हैं और एक छोटा परमाणु वाला ऑक्सीजन आएगा और एक बड़ा वाला, तो छोटे वाले के साथ ईट जोड़ते हैं और बड़े वाले के साथ एट जोड़ते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन बड़ा परमाणु के साथ आया हुआ 3 है, ठीक है, तो ये होता है कार्बोनेट। तो इसका जो सूत्र होता है, कार्बोनेट का ये सूत्र होता है, तो सीधे बात इसका नाम रख देंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब मैं पीछे की ट्रिक में बताया हूं, अब मैं सीधे बताता हूं। ये होता है कैल्शियम प्लस का 2 होता है, ठीक है। अब ये आ जाएगा इस पे और ये आ जाएगा इस पे, तो सीधे देखिए Ca और ये जो चार्ज है इस पे आ जाएगा 2, और SO4 पे भी आ गया 2। अब ये 2 है, आगे आ जाएगा, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, सीधे सूत्र बन जाएगा CaSO4 बन जाएगा। नामकरण ये होता है कैल्शियम, साधारण नाम प्लस वाला है तो जो साधारण नाम होता है वही कैल्शियम, और यहाँ पे SO4 जो होता है ऑक्सीजन 3 के साथ भी सल्फर से जुड़ता है, 4 के साथ भी, तो बड़ा वाला है तो सल्फेट होगा, 8 जुड़ता है सल्फेट। अब देखो यहाँ पे फिर इसका ये आएगा और ये इसका आएगा, सेम ऐसे ही सूत्र बनेगा, CaSO3 हो जाएगा, ठीक। ये इस पे आएगा, 2 इस पे भी आ जाएगा, 2 इस पे भी आएगा, मैंने निगलेक्ट कर दिया है, ये बना। नामकरण रखते हैं, ये कैल्शियम तो होता ही है, प्लस वाले का तो जो साधारण नाम होता है वही हो, कैल्शियम हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 3 के साथ जुड़ा है, यहाँ 4 के साथ जुड़ा था सल्फर से, इसलिए सल्फेट बोला जाता है, और ये सल्फाइड होता है क्योंकि छोटा परमाणु के साथ जुड़ा है, तो सल्फाइड, ठीक है। अब चलिए यहाँ इसका नामकरण करते हैं। ये देखिए सोडियम, इसका 1 पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा Na हो जाएगा, 1 आ गया, और HSO4 पे भी, इस पूरे पे भी क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 को हम शो नहीं करते हैं, नामकरण रखते हैं, नामकरण करते हैं इसका। ये तो साधारण नाम ही होगा, प्लस वाला है तो सोडियम होता है, सोडियम ही रहेगा, ठीक है। और ये देखिए सल्फेट है
अभी ऊपर आपने देखा सल्फेट है, और मैंने बताया था कि जब भी इन मूलकों के साथ अगर पहले H आ जाता है तो आ जाता है बाई, और जो नाम होता है वही रख देंगे, बाई सल्फेट। ठीक है, चलिए बाई सल्फेट हो जाएगा, क्योंकि ये सल्फेट होता है और इसके पहले H आ गया तो बाई लगा देते हैं। अब इसका बना लेते हैं इसी प्रकार से, ये हो जाएगा NaCl हो जाएगा। अब इसका देखिए, इसकी संयोजकता इस पे और इसकी संयोजकता इस पे, इसका नाम क्या होता है तो सोडियम। अब यहां देखिए माइनस वाला अकेला, जब भी माइनस वाला अकेला परमाणु होता है, क्लोरीन है तो उसमें इड जुड़ता है, तो क्लोरीन है तो क्लोराइड, ठीक है ना, क्लोराइड। अब चलिए यहां देखिए हाइड्रोजन है, H हो गया, इसकी संयोजकता इस पे आ जाएगी, और हाइड्रोजन एक इस पे सल्फर पे आ गई, एक को सोनी करते हैं, नामकरण करते हैं, साधारण नाम ही होगा, हाइड्रोजन प्लस का है तो हाइड्रोजन। अब यहाँ पे सल्फर माइनस का अकेला है, माइनस का 2 है, इसका मतलब अकेला परमाणु माइनस में जब भी होता है तो उसमें इड जोड़ते हैं, तो सल्फर है तो सल्फाइड, सल्फाइड जोड़ दो। ठीक है, अब चलिए इसका करते हैं, इसकी संयोजकता इस पे और इसकी संयोजकता इस पे, Ca2 आ जाएगा और NO3 पे भी 2 आ जाएगा। अभी मैंने बताया कि जब दोनों बराबर होता है तो आगे आ जाएगा, इसको हम शो नहीं करेंगे। ठीक है, नामकरण करते हैं, प्लस वाला साधारण नाम कैल्शियम ही होगा, कैल्शियम ही होता है। और ये देखिए NO3, ये होता है N3, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, और ठीक है, और 3 के साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन 2 के साथ भी जुड़ता है, यानी कि बड़ा वाला है, तो ये नाइट्रेट हो जाएगा, तो कैल्शियम नाइट्रेट। अगर आपको याद करना है, ये मैग्नीशियम प्लस का 2, सोडियम प्लस का 1, ऐसा याद करिए। SO4 पे माइनस का 2 होता है, इसको सल्फेट बोलते हैं, इसको सल्फाइड बोलते हैं, याद करते रहिए। तो इसीलिए मैंने उसको ट्रिक के द्वारा समझाया होगा, उसी ट्रिक से मैं यहाँ बता भी रहा हूँ, साथ साथ आपको याद है तो बस इसकी संयोजकता इस पे लाइए, नामकरण करिए। सॉरी, यहाँ पे ये -1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब इसका नामकरण कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा K, और ये इस पे आ जाएगा तो एक हो जाएगा NO2, इस पे भी एक आएगा, ऐसे ही छोड़ देंगे। इसका नामकरण कर लेते हैं, ये तो पोटेशियम होता है, प्लस वाला है तो साधारण नाम ही। अब देखिए यहाँ नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन है माइनस के चार्ज में, ऑक्सीजन यहाँ 3 के साथ भी जुड़ता है, 2 के साथ भी जुड़ता है, अर्थात ये छोटा परमाणु वाला है, तो ये हो जाएगा पोटेशियम नाइट्राइट। छोटा परमाणु होता है इट, नाइट्राइट। ऐसे ही इसका सूत्र बना लेंगे तो K हो जाएगा, इसकी संयोजकता -1 होती है, ये इस पे आ जाएगी और ये इस पे आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा KMnO4, और इसका नाम होता है, ये होता है पोटेशियम, पोटेशियम, और इसको बोलते हैं परमैंगनेट, परमैंगनेट। इस प्रकार से आपने मूलकों का प्रयोग करके यौगिकों का रासायनिक सूत्र निकाल लिया, या फिर यूं कहें कि इनका प्रयोग करके रासायनिक नाम भी बता सकते हैं। और थोड़ा सा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये मैंने जो लिखा हुआ है हमारे पिछले वीडियो में, जो मैंने ट्रिक के द्वारा सारा बताया हुआ है, उसके अलावा ये थोड़ा छूट गया था, ये भी आप एक बार ध्यान दे लीजिएगा। तो अब हम जानते हैं यौगिकों के रासायनिक नाम से रासायनिक सूत्र का बनाना। मतलब ये है कि अगर आपको यौगिकों का नाम दिया हुआ होगा और आपको रासायनिक सूत्र बनाना होगा, देखते हैं कैसे बनाएंगे। फिर वही ट्रिक लगाना है, या फिर आप रटो, पर कितना रटोगे। मैंने पहले ही बताया कि यौगिक जब बनेगा तो उसमें एक धनात्मक मूलक होगा और एक ऋणात्मक मूलक होगा। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। कैल्शियम सल्फेट, इस यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो इसके लिए देखिए कैल्शियम यानी कि साधारण नाम है, यानी कि सिंपल सी बात है, ये धनात्मक मूलक होगा, तो कैल्शियम को C से प्रेजेंट करते हैं और इसकी संयोजकता होती है प्लस का 2। सल्फेट, सल्फर 8 यानी सल्फर के साथ ऑक्सीजन होगा। चलिए ये भी सही समझ में आ गया, सल्फर के साथ ऑक्सीजन होगा। और 8 मतलब बड़ा योग, 8 मतलब ऑक्सीजन का बड़ा परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है, 8 मतलब ऑक्सीजन बड़े परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि सल्फर ऑक्सीजन के साथ जब भी जुड़ता है तो ऑक्सीजन 3 के साथ भी जुड़ता है और 4 के साथ भी जुड़ता है, यानी कि ये ऑक्सीजन कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, और इस पे जो चार्जेस होते हैं -2 होता है। रासायनिक सूत्र निकाल लीजिए। अब इसका रासायनिक सूत्र निकालिए। अभी मैंने पीछे भी बताया, ये आ जाएगा, इस पे आ जाएगा Ca और SO4, ये इस पे भी आएगा 2
और इस पे भी आएगा 2। इससे अच्छा है, मैंने पहले ही बोला, इसको लिख सकते हैं CaSO4। 2 आगे आ जाता है, उसको हम लिखते नहीं है। इसी प्रकार से सबको करते हैं। चलिए अब मैं बताता हूं ये पोटेशियम सल्फाइड। पहले तो ये देखिए, पोटेशियम साधारण नाम यानी पोटेशियम का K होता है, और साधारण नाम है तो पक्का प्लस का होगा, और पोटेशियम का जो इस पे चार्ज होता है प्लस का 1 होता है। सल्फाइड सल्फर है और इट आ रहा है, यानी कि सल्फर जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ, और 8 बड़ा और इट छोटा, यानी चार्ज होता है तो छोटा वाला 3 होता है, और चार्ज दोनों पे समान होता है। सूत्र बना लीजिए, इसका इस पे आएगा और इसका इस पे आएगा, K2SO3 हो जाएगा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब चलिए इसका देखते हैं। मैग्नीशियम साधारण नाम है, पक्का ये प्लस का होगा, Mg प्लस का 2। सल्फाइड देखिए कहां देखना है, 8। इट से पता चल रहा है, 8 मतलब ऑक्सीजन के साथ सल्फर है, इट मतलब ऑक्सीजन के साथ सल्फर है। इड सल्फाइड यानी कि सल्फर अकेला है, यानी सल्फर अकेला है, और अकेला होता है तो इसकी संयोजकता -2 होता है। तो आप इसका इस पे और इसका इस पे, तो ये हो जाएगा MgS हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फाइड का। अब चलिए हाइड्रोजन प्लस का है, प्लस का 1 होता है, और क्लोराइड, इड मतलब अकेला, क्लोरीन Cl माइनस का होता है। इसका इस पे और इसका इस पे करेंगे तो HCl हो जाएगा। इसी प्रकार से सबको करते हैं। चलिए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम साधारण नाम है तो Ca होगा और प्लस का 2 होता है। अब देखिए हाइपो आया हुआ है और क्लोराइड आया है। क्लोराइड मतलब क्लोरीन के साथ इट जब भी आएगा तो ऑक्सीजन होगा, लेकिन हाइपो लगा हुआ है तो इस पे जो चार्ज होता है माइनस का होता है और ऑक्सीजन अकेला होता है। अब इसका सूत्र बना लेते हैं, Ca और ये हो जाएगा ClO, और ये इस पे आ जाएगा और ये इस पे आता है, 1 आएगा तो 1 हम शो नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं। सोडियम यानी साधारण नाम है तो प्लस का 1 होता है, यानी धनात्मक होगा, प्लस का होगा। हाइपो आयोडाइड मतलब इट है तो आई के साथ O होगा, ठीक है, और हाइपो है तो पक्का इस पे चार्ज क्या होगा, माइनस का 1 होगा। बना लेते हैं NaIO। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। कैल्शियम बाइसल्फेट साधारण नाम है, यानी कि प्लस का होगा और प्लस का 2 होता है। बाइसल्फेट सल्फर और ऑक्सीजन होगा, इसमें सल्फर और ऑक्सीजन और 8 है तो बड़ा परमाणु होता है, और बाई लगा हुआ है तो इसके पहले सल्फेट के पहले H लग जाता है, और सल्फेट की जो संयोजकता होती है माइनस का 2 होता है और H लगता है तो माइनस का 1 हो जाता है। अब इसका सूत्र बना लेते हैं, बना लीजिए। Ca 1 आएगा, वैसे ही हो जाएगा, HSO4 का 2 आ जाएगा, इस पे ट्वाइस हो जाएगा। इसका भी बना लेते हैं। एल्यूमिनियम बाइसल्फाइड, एल्यूमिनियम साधारण नाम है, पक्का प्लस का होगा, प्लस का 3 होता है। बाइसल्फाइड, सल्फाइड है, सल है यानी सल्फर होगा, O होगा, इट यानी कि SO3 होगा, छोटा परमाणु के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तब इट होता है। ठीक है, अब यहाँ इस पे माइनस का 2 चार्ज होता है, इस पे माइनस का 2 होता है, लेकिन बाई लगा हुआ तो H होगा और ये माइनस का 1 चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब बना लेते हैं Al, 1 इस पे आ जाएगा और HSO3 का हो जाएगा थ्राइस, 3 इस पूरे पे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब यहां पे देखिए क्यूप्रस, अब प्लस वाले में धनात्मक मूलक में अस और इक जुड़ रहा है, अस और इक जुड़ता है तो वो धनात्मक मूलक होता है। मैं पीछे टिक में बताया हूं। अब अस लगा हुआ है, क्यूप्रिक यानी कि अस लगा हुआ है, Cu तो होगा, प्लस का भी होगा, लेकिन कितना, अस लगा हुआ है तो छोटी संयोजकता और इक लगा होता है तो बड़ी संयोजकता। तो कॉपर प्लस का 1 भी होता है, प्लस का 2 भी होता है, तो यहाँ अस लगा है तो प्लस का 1 होगा। अब देखिए ऑक्साइड, इड आ गया और ऑक्साइड है, ऑक्साइड मतलब इड है तो अकेला है, ऑक्सीजन माइनस का 2 होता है। बना लेंगे, Cu हो जाएगा, 2 इस पे आ जाएगा, ये 2 इस पे और इसका 1 आ जाएगा, CuO हो गया। अब चलिए इसका
क्यूप्रिक। अब देखिए इक आ रहा है यानी कि प्लस का है, तो Cu तो होगा कॉपर क्यूप्रिक, ठीक है। इक है यानी कि बड़ी संयोजकता होगी, तो प्लस का एक होता है प्लस का दो, इक है तो प्लस का दो वाला होगा क्योंकि इक है, ठीक। कार्बोनेट एट आ रहा है यानी कि कार्बोनेट एट आ रहा है, कार्बोनेट यानी कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन होगा, एट आ रहा है तो। अब एट आ रहा है तो बड़ी संयोजकता वाला होगा, तो CO3 होता है, छोटी संयोजकता बड़ा परमाणु वाला होता है O3, यहाँ पे बड़ा परमाणु वाला होता है, और छोटा परमाणु वाला O2 होता है, और चार्जेस जो होता है इस पे -2 होता है। इसको बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा Cu, 2 इस पे आ जाएगा, और CO3 पे आ जाएगा ट्वाइस, इसका भी 2 इसका भी 2, इसको नेग्लेक्ट कर दो, सीधे CO3 कर लो। मर्क्यूरिक ऑक्साइड इक आ रहा है यानी कि प्लस का होगा, और मर्क्यूरिक मतलब पारा होता है Hg। इक आ रहा है यानी कि बड़ा यौगिक होगा प्लस में, तो ये प्लस का 1 भी होता है, प्लस का 2 भी हो जाता है, तो प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। ऑक्साइड इड आ रहा है यानी अकेला होगा, तो O-2 निकालिए, Hg इसका 2 इस पे और इसका 2 इस पे, तो HgO। इस प्रकार से हम इन यौगिकों का रासायनिक सूत्र निकाल सकते हैं। साथ ही साथ यौगिकों में मूलकों की संयोजकता भी बता सकते हैं। जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया कि कैल्शियम सल्फेट में सल्फेट की संयोजकता क्या होगी, तो आप या तो ऐसे करोगे तो आपको पता चलेगा या याद होगा, तो हम इससे इनकी संयोजकता भी निकाल सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई ऐसे दे देगा, ठीक है, ऐसे दे देगा K2SO3 लिख देगा, कहेगा कि बताओ इसमें पोटेशियम की संयोजकता क्या है, तो तुरंत आप इसको इसमें तोड़ोगे, ये K2SO3 है यानी कि SO3 वाला है, तो ये माइनस का होगा, ठीक है, माइनस का होगा, और ये K प्लस का होगा। और आपको पता होता है कि यहाँ K है, 2 आया है, इसका मतलब इस पे होगा ये -2, और यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का 1 है। तो आप ऐसे बता सकते हैं कि K2SO4 में पोटेशियम की संयोजकता 1, और ये होता है सल्फाइड की संयोजकता क्या होती है, 2 होती है, -2। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि आप इन यौगिकों का रासायनिक सूत्र अगर दिया होगा तो अब उनका रासायनिक नाम भी बता सकते हैं, मतलब इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अगर आपको ये कोई दे दिया, ठीक है, और कहेगा कि इसका रासायनिक नाम बताओ, तो आप इसी विधि का ऐसे प्रयोग करके और इसका रासायनिक नाम बता सकते हैं। मतलब आप अपने दिमाग से सोचोगे CaSO4 है, तो इसमें प्लस का 1 होगा और एक माइनस वाला होगा, तो आपको ये ध्यान तो है Ca कैल्शियम होता है प्लस का, तो ये पक्का ये माइनस का होगा। और उस फिर आगे ट्रिक लगाओगे, कैल्शियम प्लस का है तो ये साधारण सी बात होती है, Ca प्लस का हो जाएगा 2, और सल्फेट बड़ी संयोजकता वाला है, तो आप इसको SO4 पे माइनस का 2 कर लोगे। अब इसका क्या करोगे, रासायनिक नाम बता दोगे, कैल्शियम होता है, ट्रिक के द्वारा आप समझ गए कि ये सल्फेट है, तो कैल्शियम सल्फेट। इसी प्रकार से किसी का भी, इसका भी बता सकते हैं। MgS है तो आप समझ जाएंगे कि ये प्लस वाला होगा, और ये क्या होगा, माइनस वाला होगा। तो ये प्लस वाला है तो साधारण नाम ही होता है, तो मैग्नीशियम हो जाएगा, और यहां सल्फर अकेले है तो पक्का सल्फाइड होगा। HCl पक्का ये प्लस वाला है तो हाइड्रोजन नाम होगा, साधारण नाम रखते हैं प्लस वाले का। अब क्लोरीन अकेला है तो क्लोराइड होगा, माइनस वाले में जब भी अकेला होता है तो इड जुड़ता है। इसका भी ऐसे ही बना सकते हैं, इसका भी आप अकेले बना सकते हैं, तो ये पक्का प्लस वाला है, कैल्शियम हो जाएगा, साधारण नाम ही इसका रहेगा। अब देखिए यहाँ क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, अकेले जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, मतलब परमाणु एक है, बड़ा छोटा वाला नहीं है, तो क्या लगेगा, हाइपो, तो कैल्शियम हाइपो क्लोराइड। इसी तरीके से सभी का आप बता सकते हैं। अगर बच्चों आपको हमारा वीडियो, हमारी ट्रिक्स, हमारे तरीके अगर आपको पसंद आए हों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।